सबकी भक्ति करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जिस वक्त कोई इंसान ज़्यादा परेशान होता है तो इंसान बहुत से लोगों के पास अपना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए और मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं। पर लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, कभी भी किसी के पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सिर्फ हमारे पास ही होता है, दूसरों के पास सिर्फ और सिर्फ सुझाव हो सकते हैं। पर लेकिन क्या आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना भी चाहते हैं? अगर आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने मन के अंदर ठान लीजिए कि हाँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। लेकिन ध्यान रखिए, उसके लिए मन में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है, नियम का होना ज़रूरी है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप को पहले शांत करना होता है। जब आपका मन शांत होगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपना आप हमें मिल जाएगा। बहुत से लोग आपसे बोलेंगे कि आप हनुमान चालीसा के पाठ को आप 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। पर लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, आप ना तो 11 बार पढ़िए, ना तो आप 7 बार पढ़िए, ना तो आप 21 बार, ना तो आप 100 बार पढ़िए। आप एक बार पढ़िए, पर लेकिन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ें। और जिस वक्त आप हनुमान चालीसा के पाठ को आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पाठ पर हो। जिस वक्त आप हनुमान चालीसा को पढ़ रहे होते हैं उस वक्त बाबा का चेहरा आपका यहाँ ध्यान बीच में होना चाहिए। उनका चेहरा आप हमेशा अपनी आँखों के सामने रखें। जहाँ भी नज़र पड़े उनका चेहरा ही नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस वक्त आप हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हैं दिन भर में जो कुछ भी आपके साथ बीतता है वही बातें आपके दिमाग में चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्या ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी बातें माइंड में चलती रहती है। पर लेकिन ध्यान रहे, जिस वक्त आप हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ते हैं उस वक्त आप किसी की बातों को मत सोचिए। पूरी दिन भर है आपके पास उन सब बातों को सोचने के लिए। आप एक बार भी पढ़ेंगे ना तो भी वो 100 बार पढ़ने के बराबर होगा। अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ को पढ़ रहे हैं और ध्यान आपका कहीं और है तो वो सब कुछ टोटली वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी की बातों में ना आए। कोई आपको किसी पंडित के पास जाने के लिए बोलेगा, कोई आपको ये कहेगा कि इतने पैसे दे दीजिए आपका ये बात का समाधान हो जाएगा, आप ये पूजा करवा लीजिए। मैं कहती हूँ किसी के पास मत जाइए, आप सीधा सुप्रीम पावर से जुड़िए।